Welcome back. I hope that your exams went well. Up, we are all going to start with the second phase. I have already discussed how we are going to put it. Today, I'm starting with the summary of the chapter controlling, and then we would do along with NCRT. Some of the portions which are there in NCRT book right now may not be there in your syllabus. I'll share the syllabus accordingly with you. उससे आपको पूरा समझ आएगा कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है. अब देखिए, बिफोर आई स्टार्टेड द सेशन आई टोल्ड यू समथिंग. मैंने कहा कि अब मैं जो हूँ आई एम गोइंग टू डू दिस थिंग विद यू. मैं अब आपके साथ में राइटिंग करने वाली हूँ. दिस मतलब आई हैव टोल्ड यू अबाउट माई प्लानिंग कि हाउ आई विल बी मूविंग. मैं क्या क्या चीजें करने वाली हूँ, यानी कि आई हैव गिवन यू अ सॉर्ट ऑफ माई प्लानिंग फॉर योर फ्यूचर. मीन्स टू score 100 on 100, मतलब 100% in your boards. I have given you a blueprint. By I'm going to, this will be your मतलब कि weightage आपका ये रहेगा, and then I'll be doing this kind of thing with you. हम ऐसा करेंगे. तो ये जो मैंने आपको बोला, all these are only a mental exercise जो मैंने सिर्फ एक जगह पे प्लान करके रखा हुआ है. लेकिन डू यू थिंक दैट ये जो मैंने जितना कुछ आपको अभी समझाया, बोला, कुछ भी किया, इज इट गोइंग टू वर्क जब तक मैं इसके पीछे ना पड़ जाऊं, मैं इसको फॉलो अप ना करूं, मैं जब तक उन एरियाज पर, जिन एरियाज पर आई नीड टू वर्क ऑन, मैं उन एरियाज पर कंट्रोल ना करूं, तो क्या मैं जो डिजायर्ड रिजल्ट्स चाहती हूं, इज इट पॉसिबल? No, not at all. Unless and until we don't control the factors. देखो, कुछ फैक्टर्स हमारे होते हैं जो हमें इंश्योर करना पड़ता है दैट वी आर कंट्रोलिंग. सम फैक्टर्स जो हमने बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ा था, दे आर आउट ऑफ द कंट्रोल. बट जो हमारा प्रोसेस है, जो हमने प्लान किया है, इफ वी वांट कि वो काम उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही रिजल्ट प्रोड्यूस करना करे, then we need to have one more function which we term as controlling. हर चीज में आप, मतलब कि यू आर हैविंग अ स्मॉल बिजनेस, बिग बिजनेस, आपका घर है, आपके पास में फाइनेंस है, आपका एनीवेयर, अनलेस एंड अनटिल यू एंश्योर दैट आप उन फॉलो अप को नहीं कर रहे हो, आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, वो जो गोल्स आपने समझ रखा है. से योर फ्रेंड इज हैविंग बर्थडे, नाउ ही इज हैविंग द बर्थडे इन अप्रैल, और आपने जो है अपने दिमाग में रखा हुआ है, आई नीड टू मैं अपने दोस्त को जो हूं 5,000 का एक गिफ्ट दूंगा. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, हमारे पास 6 महीने हैं. एंड यू नीड टू सेव. अब आप अंदाजा लगाते हो कि भाई मेरे पास जो है मतलब कि 6 महीना है और मुझे 5,000 सेव करना. दैट मीन्स रफली आपको 800 रुपए महीना सेव करना पड़ेगा. व्हाट यू विल डू, अब आप उस 800 को सेव करने के लिए जितने स्टेप्स इंश्योर करने हैं, जहां पैसा आपको बचाना, बचाओगी. लेकिन अगर आपने सोचा चल यार इस महीने तो दशहरा है, छोड़ो मैं अगले महीने करूंगा, अगले महीने आपने कहा यार इस महीने तो दिवाली थी, मैं उसके अगले महीने करूंगा, तो डू यू थिंक कि आपका जो प्रेफर्ड रिजल्ट है दैट वुड कम? नो. एंड दैट इज वेयर हमारा ये चैप्टर कंट्रोलिंग आ जाता है. तो सबसे पहला जो हमारे पास में आता है, व्हाट इज कंट्रोलिंग? इट ensures, इट्स अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, एंड इट ensures कि जो हमारे एक्टिविटीज जो हमने प्लान किया है, वॉट एवर वी हैव प्लान, दैट शुड एंड मतलब कि गो एज पर
what we have planned, जो भी हमारे उनको हमने जो है देखना है. We have to supervise, we have to उनको जो है हम लोगों को ensure करना है. तो अब जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो है आइडेंटिफाई द नेचर और feature or characteristics of one of the functions of management. Function हमारा controlling and the nature or feature might be first. जितने भी आपके functions थे which I have been repeatedly telling, ये जो तीन है goal oriented, continuous and pervasive हमेशा ही रहेगा. क्योंकि चाहे आप प्लान कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो या स्टाफ को रख रहे हो या कंट्रोल कर रहे हो, ऑल आर गोइंग टूवर्ड्स द सेम डायरेक्शन. जिस चीज के लिए, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए कंपनी खड़ी की गई है वही हमारा गोल है. सेकेंडली, दिस इज नॉट अ सिंगल फंक्शन. जब तक कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिंदा है, जब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग है, these functions are going to be there. परवेसिव यानी कि all levels and all organizations. अब आप सोचो कि मैम आपका तो छोटा सा इंस्टीट्यूट है. बिल्कुल, मेरे पास 2 स्टाफ हो या 200, इट डजंट मैटर. मैं एक क्लिनिक रख रही हूं या फिर मैं बहुत बड़ा बिजनेस कर रही हूं, इट डजंट मैटर. मेरा रेस्टोरेंट है या स्कूल, इट डजंट मैटर. परवेसिव मीन्स एट ऑल द लेवल्स एंड ऑल ऑर्गेनाइजेशंस. मैं टॉप लेवल पर हूं, वहां मेरा जो कंट्रोलिंग स्ट्रक्चर होगा मेरे प्लान का होगा, यानी कि मैंने स्ट्रेटेजी बनाई, पॉलिसी बनाई, मैंने जो ऑब्जेक्टिव बनाए हैं उनके लिए होगा. एट द मिडिल लेवल उनके जो फंक्शंस है उनके लिए होगा, एंड एट द सुपरवाइजरी लेवल उनका होगा. हर वर्कर का अपना होगा, हर एम्प्लॉय का अपना होगा. दैट मीन्स कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव एक्शन. ये ऐसा एक क्वेश्चन है, अगर आप किसी बुक को उठाओगे एनसीईआरटी के मतलब कि उसको, या फिर कोई भी सीबीएसई का क्वेश्चन पेपर उठाओगे, यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन. कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. भाई अब ये क्या मतलब हुआ? कंट्रोलिंग इज बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड. मतलब आपका प्लानिंग जो होता है, जैसे अभी मैंने आपको कहा कि आई एम प्लानिंग 100% फॉर माई स्टूडेंट्स 10th and 12th, which I have planned for myself. Now, यानी कि लास्ट मतलब कि मैं जो हूँ लास्ट ईयर का देखूंगी. आई गो बैक टू दी प्लानिंग. तो मुझे पहले लास्ट ईयर का पहले मैं देखूंगी व्हाट वाज माय रिजल्ट. फिर उसके बाद जो मैंने इस साल के लिए गोल सेट किया है, यानी कि मैं पीछे जाऊंगी अप्रैल, एंड देन आई विल सी व्हाट स्टेप्स आई हैव टेकन, वेयर देयर इज सम लैग, एंड फिर मैं फॉरवर्ड जाऊंगी उन स्टेप्स को. अगर वो ठीक है उन्हीं को उठाऊंगी, अगर वो उनमें मुझे कोई प्रॉब्लम्स आई है, आई विल रिपेयर, आई विल मेंड देम एंड आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड. क्योंकि प्लानिंग ही हमारा स्टैंडर्ड है, जो भी हमने प्लान किया वही स्टैंडर्ड है. प्लानिंग हमारा फर्स्ट फंक्शन था. बट कंट्रोलिंग इज नॉट द लास्ट फंक्शन. पेपर में 1000 बार आया हुआ है ये. प्लानिंग हमेशा फर्स्ट फंक्शन होता, लेकिन कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन नहीं होता. तो आई हैव टू सी व्हाट आई हैव प्लान्ड एंड आई नीड टू सी फॉर द फ्यूचर whatever discrepancies have occurred, उनको मुझे कैसे ठीक करना. अभी ये पूरा अलग से ही आएगा, we would be discussing. Next is why do we need them? भाई ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है we should not have anything in the book.
because controlling is a basic step which we all need to follow. As a student, you need to follow. As a teacher, I need to follow. Everyone, whether it is a small organization, individual, सबको follow करना पड़ता. Because first, अगर आप कंट्रोल नहीं करोगे अपने फैक्टर्स पर, देन आप अपने गोल को जैसा आपने सोचा है वैसे अकम्प्लिश नहीं करोगे. सेकेंडली, हमारे पास ह्यूमन, फाइनेंशियल एंड हमारे पास अदर रिसोर्सेज होते हैं, लाइक रॉ मटेरियल्स हो गए, हमारे मशीन्स हो गए. We can, if we know where something is lagging, something मतलब कि है, वहां पर we can use the best. मतलब पैसा भी बचा सकते हैं और मतलब कि मैन पावर को भी बचा सकते हैं. थर्ड, when we are controlling, एक चीज, मतलब यहां पर हम चीजों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं. द थर्ड जो हमारा स्टेप, थर्ड जो है हमारा, दैट्स नॉट अबाउट मतलब कि मैन पावर. इट इज अबाउट ह्यूमंस. फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें एग्जाम्पल आपके पेपर में आता है. आई एम टॉकिंग अबाउट पेपर. एक रेस्टोरेंट है. इन दैट रेस्टोरेंट the owner has installed CCTV camera. This is a question. This is a question you will find in one of the books. Now ये जो CCTV camera लगाया, what is it? It's control. Control over humans. We want that कि जो चीजें हैं, they are in place and the workers are disciplined. Second example, I don't know if you know or not, जब हम स्कूल्स जाते हैं या ऑफिसेस जाते हैं तो वी हैव टू पंच अवर अटेंडेंस. आई एम टॉकिंग एट द ऑर्गेनाइजेशनल लेवल. आप लोगों का भी अटेंडेंस होता है, लेकिन एट द वर्किंग लेवल वी हैव टू पंच अवर अटेंडेंस. तो उसके अंदर आपका टाइम आ जाता, आप कितने बजे कॉलेज मतलब कि अपने उसके अंदर आए हो कंपनी में और कितने बजे आप जा रहे हो. व्हाट इज दैट? That is a device of control that ensures कि जो employees है वो disciplined है. That's control. Improve employee motivation. भाई अगर controlling factors है, कंपनी में ऐसे पॉलिसीज हैं तो जो काम करते हैं they are motivated. Any function तभी पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है when there is coordination. Last but not the least, judging accuracy of standard. How? मैंने जो है as a manager of company, I have set that every day आपको 1000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं. और अगर हम 26 डेज काम कर रहे हैं 4 संडेज को छोड़कर, तो 26 into 100 is 2600. राइट? ये मैंने क्या किया है? स्टैंडर्ड सेट किया है, प्लान किया है. अब नाउ आफ्टर 1 वीक, 1 मंथ के बाद नहीं क्लास 12, 1 वीक के बाद मैं चेक करती हूँ, रैंडमली सैंपल्स उठाती हूँ एंड देखती हूँ कि हाउ मच एवरेज में आप लोग प्रोड्यूस कर रहे हो. नाउ से मैंने 100 यूनिट्स पर डे स्टैंडर्ड सेट किया है एंड अगर एक हफ्ते में 700 हो गए, 700 नहीं हुए 680 हो गए, 710 हो गए, तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. दैट मीन्स आई एम मूविंग अकॉर्डिंग टू द प्लान.
मैं एक्यूरेसी जो स्टैंडर्ड मैंने सेट किया है वो सही सेट किया मैंने, लेकिन मान लो एक हफ्ते के बाद मुझे पता लगता है कि आपने 7 दिन में सिर्फ 500 बनाए हैं, दैट मीन्स आई नीड टू सी वेयर थिंग्स आर गॉन रॉन्ग। ये तो हो गया इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। सेकेंड इज इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, मतलब मैंने कोई प्लान जो है वो सेट कर रखा है, आपका ये रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड होगा, ये होगा। नाउ आई हैव टू एंश्योर, बीच बीच में मुझे सैंपल चेक करना पड़ेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब मैं वो फॉलो अप कर रही हूं, मैं जब वो कंट्रोल फैक्टर को यूज कर रही हूं। दैट इज आपका जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। द नेक्स्ट इज समटाइम्स देर आर सम लिमिटेशंस। बहुत 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 कम आया है लिमिटेशंस क्लास 12। लिमिटेशन सिर्फ प्लानिंग से आते हैं, लिमिटेशन सिर्फ प्लानिंग से आते हैं, अभी तक का रिकॉर्ड है सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग से आते हैं, बिकॉज दैट इज वन क्वेश्चन, वन चैप्टर जिसमें आपका लिमिटेशन आता ही आता है। डिफरेंस सॉरी, कई बार क्या होता है, मैंने अभी जैसे आपको बोला कि हमने स्टैंडर्ड को सेट किया, अब क्वांटिटी तो मैं सेट कर रही हूँ, क्वालिटी को कैसे सेट करूं ये भी देखना पड़ता है। समटाइम्स जैसे कंट्रोल के लिए भाई कैमरा लगा दिया, पीपल विल नॉट लाइक इट। आई टेल यू एग्जांपल ऑफ माय ओन स्कूल। इन आवर स्कूल what happened is there were many मतलब मैं रियलिटी बता रही हूँ, that one day we received a news, मतलब notice whatever you say, that teachers का जो, मतलब हम लोग स्कूल गए, हमने देखा कि हमारी टेबल और हमारे चेयर दोनों गायब हो गए। मतलब एंड बिलीव मी आई एम नॉट गिविंग एनी, मैं कोई आपको वो ऊंची ऊंची फेंक नहीं रही हूँ, रियलिटी। मेरे को हार्डली प्रॉब्लम नहीं होती थी क्योंकि मैं बहुत ही कम होता था जब मैं बैठ के नहीं पढ़ाती क्लास के अंदर। क्लासरूम में बैठकर पढ़ाने का मतलब ही नहीं होता, यहाँ तो मजबूरी है, वहां तो बच्चे खड़े तो मैं खड़ी हूँ। आर्यन नोज दिस। तो मैं गई, देखा भाई हमारे टीचर्स की टेबल गायब। अब हमारे यहाँ टीचर्स वो भी थी जो मतलब दोज हुआ 55-60, जो ज्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती थी। देन दे सेड कि भावना मैम हमारी चेयर्स वो कहाँ गई, फिर लगा कि शायद चेंज वेंज हो रहे हैं। So she said Malik ma'am has given the instructions that teachers are not now going to sit. बाकी लोगों ने बोला कि भाई चलो हम बैठ के नहीं पढ़ाएंगे, बट अब हम मेरे जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं भाई जो खड़े होके पढ़ाएंगे, मैं बोर्ड में क्या बैठ कर थोड़ी लिखूंगी। तो द टीचर सेड कि मैम दिस इज रॉन्ग एंड वेयर वी विल सिट व्हेन वी आर चेकिंग। तो कहते हैं आप किसी भी बच्चे के टेबल पे बैठ जाओ। अब जब ये चीज बोली गई, साथ में कैमरास लगा दिए। Now we are humans. We are humans. We are not robots. तो आप कैमरा लगा रहे हो, we are humans, we are ladies, ऐसा थोड़ी अच्छा लगता है। तो sometimes what happens is the employees may not like over controlling। आप चीजों पे कंट्रोल कर रहे हो, आप रॉ मटेरियल्स पे कंट्रोल कर रहे हो, आप प्रोडक्शन के प्रोसेस पे कंट्रोल कर रहे हो, दैट इज गुड। बट एम्प्लॉयज को कई बार लगता है दैट इज टॉर्चरस। थर्ड, कॉस्टली अफेयर फॉर द कंट्रोलिंग अफेयर्स। मतलब जो भी हमारा कंट्रोलिंग होता है उसमें कई हमारे प्रोसेस होते हैं, लाइक रैंडम सैंपल चेकिंग। सेकेंडली आपके मतलब जो आपका मैनेजमेंट लेवल होता है वहां पर क्या होता है, दे आस्क द रिपोर्ट्स, अप्रेजल रिपोर्ट्स। भाई आपको मैंने ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला था, कहाँ तक बन गया, दिखाओ रिपोर्ट दिखाओ। तो एवरी टाइम द पीपल हैव टू वर्क ऑन दीज थिंग्स एंड इट बिकम्स वेरी कॉस्टली।
कई जगहों पर जब आप डिवाइसेस फिट कर रहे हो वो आपके कॉस्टली हो जाते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आपको, यू कैन कंट्रोल एनीथिंग विच इज इनसाइड योर प्रेमिसेस, लेकिन अगर बिजनेस एनवायरनमेंट कोई चेंज हो गया, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी, फिर हम क्या करें? तो दीज आर द लिमिटेशंस। बहुत कम आए हैं बट स्टिल। अब ये जो रिलेशन बिटवीन लिखा है ना, ये जब अगर आ गया बाय चांस, क्योंकि वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये पूरा आपको लिखना है। ये जो फोटो बनाई है, इस फोटो के साथ आपको सब कुछ लिखना है। देर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव। जैसे मैंने आपको मैस्लो का बताया था, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बताया था, यू नीड टू कंट्रोलिंग जो है, इट इज मतलब प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग के बीच में क्या है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था, कंट्रोलिंग इज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सिमिलरली प्लानिंग इज ऑल्सो बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। तो क्या रिलेशन हुआ? दोनों ही प्लानिंग, अब जैसे मैंने प्लानिंग किया है, तो नाउ हाउ आई विल चेक? बाय कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग कैसे चेक होता है? थ्रू द स्टैंडर्ड सेट बाय प्लानिंग। तो ये रिलेशन तो बन गया उन दोनों का। प्लानिंग जो है, अगर मान लो जो मैंने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग आई हैव नॉट गॉट द रिजल्ट्स, तो मैं वापस जाऊंगी। वापस का मतलब है नहीं कि मैं अप्रैल में चली जाऊंगी, मतलब आई री रिवाइज वेयर थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग, एंड जो नेक्स्ट होगा उसके लिए आई विल बी प्रिपेयर्ड। अब है, कंट्रोलिंग एंड प्लानिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स, जिनको आप अलग नहीं कर सकते। कंट्रोलिंग टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज सम स्टैंडर्ड डेवलप बाय प्लानिंग। अभी जैसे मैंने बोला 100 यूनिट्स पर डे, तो ये मैंने प्लान किया है, प्रोड्यूस तो नहीं हो गए ना, ये मैंने प्लान किया है दैट 100 यूनिट्स पर डे मुझे जो है प्रोड्यूस करना है। तो नाउ कंट्रोलिंग जो है वो इंश्योर करेगा थ्रू ऑल द मीनिंग, यानी कि भाई उतना स्टाफ है, मशीनें उतना काम कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर सप्लाई आ रहा है, रॉ मटेरियल सफिशिएंट है, यानी कि कंट्रोलिंग विल लुक इनटू ऑल द फैक्टर्स की जो हमने सोचा है वैसा ही होना चाहिए। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। सबसे पहले मैंने आपको बोला था, चाहे हम इंडिविजुअल हो या फिर हम पूरा ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैंने प्लान करके रखा है, वो एक मीम आता है आजकल, तो आई थिंक उस मीम का कोई मीनिंग नहीं है, फिर भी एक मीम आता था कि लोगों ने जो है बचपन में प्लान किया था वो गोवा जाएंगे, एंड दे ग्रू ओल्ड, 80 साल के हो गए लेकिन वो गोवा नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? बिकॉज प्लान तो हम सब कुछ कर लेते हैं बट वी डोंट कंट्रोल दोस फैक्टर्स। आपको भी मैंने एक एग्जांपल दिया था, आपके फ्रेंड का बर्थडे है, आप मतलब कि यू हैव टू सेव दिस मच ऑफ अमाउंट एवरी मंथ, लेकिन आपने कंट्रोल नहीं किया, तो उस प्लानिंग का कोई मतलब ही नहीं है। एंड में क्या होगा? आप क्या बोलोगे, यार अब 2 महीने चले गए हैं, छोड़ो मैं 2-3 हजार का कुछ दे देता हूँ। तो आपकी जो प्लानिंग थी दैट डिड नॉट वर्क। थर्ड, प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव, कंट्रोल इज इवैल्यूएटिव। ये पेपर में आता है इसलिए मैंने इसको लिखा है। प्रिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है प्री, प्री का मतलब पहला, मतलब वो पहले से बताता है, एंड कंट्रोल इवैल्यूएट करता है कि जो प्रिस्क्रिप्शन हमें दिया गया है क्या हमने उसको have used। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग बोथ आर बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शंस। मतलब जो प्लान किया, if it has not worked, then I have to go back, I have to see
अगर मुझे लगता है कि मैंने ऐसा सेट कर दिया है विच इज नॉट एबल टू बी अचीव, देन आई हैव टू चेंज, एंड देन फॉर द फ्यूचर आई हैव टू डू सेम इज विथ कंट्रोलिंग। इन सब के लिए बेटा आपके एग्जाम्पल्स आएंगे व्हाइल यू आर डूइंग दीज थिंग्स इन योर एनसीईआरटी। अब प्लानिंग में आपके स्टेप्स थे, ऑर्गेनाइजिंग में स्टेप्स थे, अगेन स्टाफिंग के रिक्रूटमेंट वाले में सॉरी उसमें थर्ड वाले में थे, सिलेक्शन वाले में। अब है कंट्रोलिंग, 1 2 3 4 5। ये वाला जो है कैसा क्वेश्चन आता है? पहला सीधा क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द स्टेप्स इन कंट्रोल प्रोसेस, 6 मार्क्स। सेकेंडली आता है प्रॉपर केस स्टडी, आज तक ऐसा ही आया है 4 मार्कर में। उसके अंदर दे वुड बी गिविंग यू अ केस स्टडी एंड दे वुड आस्क आइडेंटिफाई द 3 स्टेप्स ऑफ, सीधा कंट्रोलिंग भी बोल सकते हैं या फिर वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो आपको जो है उनमें से देखना है। फर्स्ट सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, वही मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, जैसे आप 100 यूनिट्स पर डे, दैट इज द परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, राइट। अब मैंने आपको क्या बताया था व्हेन आई टुक दिस एग्जांपल, 100 यूनिट्स पर डे मतलब अगर मैं 26 डेज काम कर रही हूँ, 4 डेज हॉलीडेज लेकर, तो मेरा होना चाहिए 2600 पर मंथ, ठीक है। अब मैं पूरा 1 महीना वेट नहीं करूंगी। रीजन, अगर 1 महीने बाद कुछ गड़बड़ हुई ना, तो पूरा का पूरा वो जो जितना हमने स्लॉट बनाया सब बेकार हो जाता। और इसीलिए वी नॉर्मली रैंडमली गो फॉर द मतलब की चेकिंग। अब 1 हफ्ते बाद मैंने मेजर किया एक्चुअली कितना आपका प्रोड्यूस हुआ। अब मैंने कितना बोला है? 1 डे 100 यूनिट्स, 7 डेज 700 यूनिट्स, ठीक है। अब मैंने परफॉर्म मतलब कि एक्चुअल को सेट किया एंड आई फाउंड इट वाज 650 यूनिट्स। तो सेकंड मेरा स्टेप क्या था? मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। इन सारे स्टेप्स को 10 बार सुनना क्लास 12। सेट क्या किया मैंने? 700। अब मैंने एक्चुअल परफॉर्मेंस किया, कितना था? 650। अब मैं कंपेयर करती हूं, भाई मैंने सेट किया 700, हुआ 650, थर्ड, ठीक है। फोर्थ, एनालाइज द डेविएशन, 700 minus 650 is 50 units. Fourth step is analyzing deviation, कितना deviate हुआ हमारा? 50 units. अब I will try to find ये 50 units क्यों कम हुए। I will try to find कि ये 50 units क्यों कम हुए। Whether it was faulty machines, whether it was lethargy of the workers, whether the raw materials, electricity, मतलब what were the deviation क्यों हुआ, और उसका जो भी मेजरमेंट होगा, उसका जो भी करेक्टिव मेजर होगा वो लूंगी, राइट। तो द वेरी फर्स्ट व्हाट वी सेड इज कि अब हम परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को कैसे मेजर करते हैं। पहला हमारा क्या है? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। तो आपकी कंपनी में किस चीज के लिए अब परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड विल बी डिफरेंट, इट विल बी क्वालिटेटिव ऑल्सो। क्वालिटेटिव मतलब मेरा जो बैग है, इट शुड बी मेड विथ ओनली वेगन लेदर। क्वालिटी मेरी सिर्फ वेगान लेदर होनी चाहिए, उसका मेरा थिकनेस इतना होना चाहिए, उसमें मेरा ये होना चाहिए, दैट इज क्वालिटी,
whereas क्वांटिटी मीन्स जो मैंने अभी आपको बताया 100 यूनिट्स। तो अब 100 यूनिट्स को चेक करना इजी है क्योंकि आपको काउंट करना पड़ेगा, लेकिन आप क्वालिटी को मतलब कि कैसे चेक कर सकते हो? देन देयर शुड बी फ्लेक्सिबिलिटी। व्हाई? भाई अब हर चीज के दाम जो है एक एक दिन में कम होते रहते हैं, ज्यादा होते रहते हैं, कभी जीएसटी डलता है कभी नहीं डलता, तो देयर शुड बी सम फ्लेक्सिबिलिटी कि हम कितना परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कर रहे हैं, व्हाट शुड बी, देयर शुड बी थोड़ा सा हम लोग जो है डेविएशन में देते हैं। देन अब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैसे मेजर करते हो? जैसे मैंने आपको बोला 7 दिन बाद मैं सैंपल को चेक करूंगी। सेकेंडली, आई मे गो इन टू द एरिया जहां काम हो रहा है। अब ये जैसे कंप्यूटर पे काम हो रहा है, ठीक है ना? अब कंप्यूटर पे काम हो रहा है, आई हैव गिवन द वर्क टू द पीपल टू परफॉर्म, मतलब कि टू प्रेजेंट अ डेटा। मैं अब ऑब्जर्व करूंगी वेदर दे आर डूइंग इट और नॉट। अगर फाइनेंशियल से रिलेटेड है तो मैं अकाउंटिंग रेशियोज को बीच बीच में चेक करूंगी एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स लूंगी सबसे, मतलब कि मैं फीडबैक लूंगी और देखूंगी कि वेदर जो मैंने सेट किया है उसके अकॉर्डिंग काम चल रहा है या नहीं चल रहा। अगर आपने कभी घर बनते हुए देखा हो, इफ यू हैव सीन द हाउसेस कंस्ट्रक्टेड, तो बीच बीच में जो ठेकेदार होता है वो आकर देखता है, मतलब जो उसने बोला है वो बताता है, मैं 1 हफ्ते में जो हूं मैं चौखट खड़ा कर दूंगा, 15 दिन में मैं छत डाल दूंगा, मतलब ही टेल्स। तो बीच बीच में आकर वो चेक करता रहता है। नाउ फाइंडिंग, मतलब कि हम कंपेयर करते हैं व्हाट आर द डिविएशंस, एंड देन ये जो एनालाइजिंग डिविएशन लिखा है ना बच्चा, आज से लेकर आप में से जो बच्चा एमबीए करने वाला है ना, ये वाला जो नीचे लिखे हुए है ना, इसको अपने दिमाग के अंदर ऐसा फीड कर लेना, इंजेक्ट कर लेना। दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ बीबीए एंड एमबीए, and that is called as MBE or CPC. अब आपको मैंने कहा 700 हमने जो है 1 डे के लिए 100 यूनिट्स किए, ठीक है, एंड आफ्टर 1 वीक आई फाउंड इट वाज 650, तो डिविएशन कितना रहा? 50। एज पर मैनेजमेंट बेटा, कुछ आपका जो डिविएशन है दैट इज ऑलवेज पॉसिबल। मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि इफ, मतलब कि अगर मैंने जो है 700 बोला तो 700 एग्जाम टैक होना चाहिए। 700 जो है दैट कैन बी 710 और 690। थोड़ा सा जो मतलब कि जो आपका डिविएशन होता है दैट इज एक्सेप्टेबल, राइट? बट इफ इट गोज मतलब कि बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन, देन हम यूज करते हैं MBE और CPC। नाउ व्हाट आर दोस? CPC का फुल फॉर्म है क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। मैंने आपको कंट्रोलिंग में एक स्टेप्स का बताया था, एंड उससे पहले मैंने आपको एक बताया था जो क्वेश्चन आपका प्लानिंग एंड ये देन इज वन ऑफ द वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। CPC का मतलब होता है क्रिटिकल, क्रिटिकल का मतलब वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट कंट्रोल, यानी कि जिस पॉइंट की वजह से एंटायर मैनेजमेंट या हमारा गोल सफर करेगा, हमें पहले उस पर ध्यान करना है। आई रिपीट, CPC का मतलब होता है यू नीड टू सेट अ की रिजल्ट एरिया। की रिजल्ट एरिया का मतलब है मेन, यानी कि उस पॉइंट की वजह से, उस एलिमेंट की वजह से अगर पूरे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव अगर खराब हो गया तो हमें तुरंत उस पर ध्यान देना चाहिए। भाई उसकी वजह से डिविएशन हुआ है, तो CPC इज
important element. Beyond that point अगर हम जा रहे हैं तो it may affect the entire goal. सेकेंड, दोनों आपके जो है मिलते जुलते हैं, सो प्लीज डोंट कंफ्यूज. 2 बार 3 बार करोगे यू विल बी अंडरस्टैंडिंग. मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन. एन attempt to control everything results in controlling nothing. अगर आप सभी चीजों को कंट्रोल करना चाहोगे इट विल नॉट बी. यानी कि अगर काम करते करते आपको लगता है कि there are some significant deviations, which has to be told to the management, तो आप करो. फॉर एग्जाम्पल आप सामान ले रहे हो, एंड यू फाइंड जो स्टेशनरी खरीद रहे हो, आप लोग जो स्टेशनरी खरीद रहे हो, पेन पेंसिल कुछ भी, उसका दाम जो है वो थोड़ा बढ़ गया. दूसरी तरफ आप देखते हो कि जो आपका ट्रांसपोर्ट है उसमें आप उसका जो पेट्रोल का दाम है वो भी बढ़ गया है. अब आप देखोगे कि इन दोनों में से कौन सा ज्यादा जरूरी है. विच दोनों को हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. तो हमें लगता है कि ट्रांसपोर्ट से हमारा ओवरऑल कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगा, तो हम उसके लिए वी विल बी टेकिंग द स्टेप्स. दैट मीन्स management by exception. This management by exception is a very separate chapter in MBA. बहुत सारे इसके अंदर आपके. सीपीसी होता है सिर्फ उस पॉइंट को ही नोट करना. सीपीसी को आप पहले नोट करते हो. एंड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन मतलब जो चीजें हमें लगता है नॉट वेरी, उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसको हम मैनेजमेंट तक नहीं पहुंचाते हैं. हम सिर्फ उसी चीज को पहुंचाते हैं जो बहुत जरूरी है. दिस इज MBE. नाउ आपने मतलब कि डेविएशन एनालाइज कर लिया, आपने देख लिया कि विच इज MBE एंड विच इज CPC. अब व्हाट यू विल डू, जो भी अगर आपको लगता है, नाउ मे बी अगर आपको लगता है द डेविएशन इज बियॉन्ड द एक्सेप्टेबल रेंज, देन अगर आपको लग रहा है कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो खराब है, चेंज द रॉ मटेरियल्स. एंड सेकेंडली अगर आपको लगता है आपका स्टाफ जो है वो इतने अच्छे से ट्रेंड नहीं था, इसी वजह से मशीनों को काम करने में दे वर टेकिंग टाइम, तो आप ट्रेनिंग दो उनको. लाइक हमने स्टाफिंग में पढ़ा था वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. अगर आपको लगता है कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किया उसके लिए नंबर ऑफ स्टाफ जो है वो आपके कम है, एडिशनल स्टाफ रिक्रूट करो. आपको लगता है आपकी जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो ऑब्सोलेट है या ओल्ड है, उसको चेंज करो. या रिपेयरिंग करनी है, रिपेयर करवाओ. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर लगता है these deviations cannot be corrected, देन हो सकता है कि आपने जो स्टैंडर्ड सेट किया वो अनइमेजिनेबल हो, तो आप रिवाइज कर दो स्टैंडर्ड्स को. भाई आपने अब 100 यूनिट्स किए हैं, ठीक है, अब आपको लगता है कि आपके पास स्टाफ भी है, आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, आपका जो मतलब की मशीन है वो भी अच्छा है, फिर भी 700 यूनिट नहीं हो रहे, दैट मीन्स आपने रॉन्ग स्टैंडर्ड सेट किया, तो स्टैंडर्ड को रिवाइज कर दो. तो दिस इज टेकिंग corrective actions. From this chapter, either you will be having the entire process. Specifically from this, you may be asked कि कौन से वाला है and explain that. more less आपका MBE and CPC वाला आता है. Then
प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर बोथ फॉरवर्ड एंड रिमेन। इसमें एक क्वेश्चन है, आप देख सकते हो इन योर बुक। एक ने कहा था कि प्लानिंग, उसका नाम क्या, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग फॉरवर्ड है, दूसरे ने कहा था बैकवर्ड है, कौन ठीक है एंड व्हाई। तो ये वाले सारे पॉइंट्स आपको लिखने पड़ते हैं। एंड देन आपका जो है, यू मे बी हैविंग वन और द अदर नेचर, एंड दीज नॉर्मली कम्स इन द एमसीक्यू क्वेश्चन। So this is what the chapter controlling says. So with this, one portion that is आपका with the notes, it is over. Even these notes are enough. वैसे मैं printed notes आपको दूंगी, and we will be starting the same along with our NCERT in the next class.